हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम जावास्क्रिप्ट से कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हमारे पास एक बल्ब की ना जी फॉर्मेट में एक इमेज होगी और बल्ब के नीचे हम दो बटन बनाएंगे, एक बल्ब को ऑन करने के लिए, एक बल्ब को ऑफ करने के लिए। तो जब हम लाइट ऑन करें तो बल्ब में जो है येलो बैकग्राउंड कलर दिखेगा और लाइट ऑफ कर देंगे तो बल्ब का जो कलर है येलो कलर वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो हम ये इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं, या हम इसको एक तरीका ये भी कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट चेंजेस द वैल्यू ऑफ द सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ एन इमेज। कि इमेज के अंदर जो एसआरसी एट्रीब्यूट होता है हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। वैल्यू 1 पे क्या होगा या 0 पे क्या होगा, इस तरीके से। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक हेडिंग ली, माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, और एक पैराग्राफ लिया जिसमें मैंने आपको बताया है कि आज की इस वीडियो में हम क्या इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि हियर जावास्क्रिप्ट चेंजेस द वैल्यू ऑफ द सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ एन इमेज। तो हम यहाँ पे एक IMG टैग की हेल्प से एक इमेज ले लेते हैं। इमेज के अंदर मैंने एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर अपनी इमेज का पाथ दे दिया है और यहाँ पे मैंने इमेज को एक ID दे दिया। ID मैंने यहाँ पे दिया माई इमेज, और इमेज की विड्थ एंड हाइट को हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। मैं यहाँ पे विड्थ ले रही हूँ 100 और यहाँ पे हाइट ले लेते हैं हम 180। ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक पैराग्राफ के अंदर दो बटन बना रहे हैं। बटन का टाइप हम यहाँ पे रखेंगे बटन, और यहाँ पे जो है हम बटन का टाइप बटन रखेंगे। और इसमें हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पे हम ऑन क्लिक फंक्शन का यूज़ करेंगे। और फंक्शन का नाम यहाँ पे मैंने लिया है लाइट। और फंक्शन यहाँ पे ना हम दोनों बटन में ना वैल्यू पास करेंगे। एक बटन में वैल्यू पास करेंगे 1 और दूसरे बटन में वैल्यू पास करेंगे ऑन क्लिक के फंक्शन में। जब हम लाइट फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे तो वहाँ पे एज अ पैरामीटर 1 वैल्यू पास कर दी एक बटन के अंदर जो लाइट ऑन करने का है, और लाइट ऑफ करने वाले बटन के अंदर हम वैल्यू पास करेंगे फंक्शन के अंदर 0। समझ में आया। तो जब लाइट ऑन कब होगी, 1 पे होगी। 1 का मीन्स होता है ट्रू और 0 का मीन्स होता है फॉल्स। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे करेंगे जावास्क्रिप्ट को यूज़। तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन का नेम मैंने क्या लिया है, ऑन क्लिक फंक्शन पे लाइट लिया है। तो यहाँ पे हमने लाइट फंक्शन लिया, इसके अंदर एक पैरामीटर था तो पैरामीटर यहाँ पे मैंने ले लिया SW नेम से। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल भी यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं पिक नेम का। अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे कि जो आपका ये जो सोर्स बटन है अगर वो आपका 0 के इक्वल होगा, मतलब अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट से गेट एलिमेंट बाय ID करके, तो हमारी इमेज जो था हमने उसको एक ID दी थी माई इमेज। बट उससे पहले हमने क्या करा, हमने जो एक ये पिक वेरिएबल है इसके अंदर ना हमने अपनी इमेज को पिक कर लिया। ठीक है। और इमेज जो हमारी पिक वेरिएबल के अंदर आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID फंक्शन की हेल्प से इमेज की जो ID है माई इमेज, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें स्टाइल कर देंगे बैकग्राउंड कलर जो भी हमें देना है। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर क्या दे रहे हैं कि डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू डबल कोट्स में बैकग्राउंड कलर जो भी आप देना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ कि जब लाइट आपकी ऑन हो तो आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपका यहाँ पे येलो दिखे और ऑफ होने पे ट्रांसपेरेंट दिखे। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक करी कि इफ़ SW डबल इक्वल्स टू 0, SW मीन्स यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू आई होगी, तो अगर वो 0 के इक्वल होगी डेट इज फॉल्स। तो फॉल्स होने पे मुझे बैकग्राउंड कलर क्या दिखाना है, ट्रांसपेरेंट, मतलब दिखाना ही नहीं है। एल्स का मीनिंग क्या है कि अगर मेरी लाइट जो मैंने फंक्शन लिया है अगर उस पर वैल्यू 1 है तो उस केस में 1 वैल्यू पे तो बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए। तो मैंने बस यहाँ पे क्या करा, स्टाइलिंग कर दी बैकग्राउंड कलर येलो। क्लियर है। अब फंक्शन के बाहर आकर के हमें एक और काम करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID से जो आपकी इमेज है माई इमेज ID उसमें आपने ली हुई है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, उस ID के थ्रू यहाँ पे जो SRC एट्रीब्यूट है उसको किसके इक्वल कर दोगे, पिक के इक्वल कर दोगे। बस आपको एक छोटा सा लॉजिक लगाना है। फंक्शन के बाहर आके आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID किसकी लोगे, अपनी इमेज की ID। तो इमेज की ID आपने क्या बनाई थी, माई इमेज बनाई थी। यहाँ पे लोगे डॉट SRC इक्वल टू पिक आपने एक वेरिएबल बनाया था फंक्शन के अंदर जिसके अंदर आपने पिक करी है अपनी इमेज को। ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, फॉर्मेट कर लिया, गो टू योर ब्राउजर एंड रिफ्रेश योर ब्राउजर। तो वहाँ पे एक आपको बल्ब इमेज मिलेगी, एक हेडिंग मिलेगी माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, उसके नीचे एक पैराग्राफ होगा जिसमें स्पेसिफाई क्या है, हियर अ जावास्क्रिप्ट चेंजेस द वैल्यू ऑफ द SRC एट्रीब्यूट ऑफ एन इमेज। और इमेज के जस्ट नीचे दो बटन दिखेंगे लाइट ऑन और ऑफ करने का। समझ में आ रहा है सभी को।
तो लाइट ऑन करने पे क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर बल्ब का येलो हो जाएगा, लाइट ऑफ करने पे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो यही इम्प्लीमेंटेशन हम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करके देखो अपना ब्राउज़र। रिफ्रेश किया, इमेज आ गई बल्ब की, लाइट ऑन करो, बैकग्राउंड कलर आपका येलो होना चाहिए, बटन प्रेस करो, ये लाइट ऑन वाला हो गया येलो। लाइट ऑफ करने पे ट्रांसपेरेंट मीन्स हाइड हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। तो ये देखो ट्रांसपेरेंट हो गया। समझ में आया कुछ? लाइट ऑन ऑफ करने पे ये आप इम्प्लीमेंटेशन खुद से करके देखना। तो ये था आपका जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप कैसे इमेज का जो एसआरसी एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू को आप कैसे चेंज कर सकते हो। 1 से 0, 0 से 1 करके हमने देखा है, ठीक है। अब आपका सेकंड जो आपका आज हम पढ़ने वाले वो है नो स्क्रिप्ट। नो स्क्रिप्ट टैग का हम क्यों यूज़ करते हैं? जब आपका जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता है ना ब्राउज़र, एट दैट टाइम पे हम नो स्क्रिप्ट के अंदर जो भी कुछ लिखते हैं ना वो आपको शो करता है, समझ रहे हो। अगर आपके ब्राउज़र पे जावास्क्रिप्ट नहीं काम करेगा तो वहाँ पे नो स्क्रिप्ट टैग अगर आपने अपने फाइल के अंदर यूज किया, उसके अंदर जो भी कुछ स्पेसिफाई किया होगा वो आपका शो हो जाएगा। तो अभी हम इसी को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए चलते हैं अपने VS कोड पे, ठीक है। अब VS कोड पे चलते हो, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया, इसको मैंने ID दे देते हैं डेमो, ठीक है। अब हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपना जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा कोड लिख लेते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम क्या करेंगे, हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करके ये जो ID है डेमो, हम इसको ले लेंगे, ठीक है। तो ID एक्सेस हो जाएगी गेट एलिमेंट बाय ID फंक्शन की हेल्प से। और इस ID डेमो के साथ हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमें नो स्क्रिप्ट फंक्शन तो यूज़ करना है। यहाँ पे हम एक इनर HTML में क्या लिख देंगे, हेलो जावा स्क्रिप्ट। तो पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा जाएगा, हेलो जावा स्क्रिप्ट। यहाँ तक तो क्लियर है सभी को। अब हम यहाँ पे नो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख देते हैं क्या कि जावास्क्रिप्ट जब आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो नो स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी कुछ लिखोगे वो आपका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। अगर ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं हो या जावास्क्रिप्ट आपने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर दी होगी तो उस केस में तो मैंने नो स्क्रिप्ट के अंदर एक मैसेज दे दिया कि सॉरी योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। ये लाइन आपकी सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगी उस केस में जब जावास्क्रिप्ट आपका सपोर्ट नहीं हो रहा होगा ब्राउज़र के थ्रू, ठीक है। अदरवाइज इसके नीचे मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया है इस पर बताने के लिए कि अ ब्राउज़र विदाउट सपोर्ट फॉर जावास्क्रिप्ट, अगर ब्राउज़र बिना जावास्क्रिप्ट के विल शो द टेक्स्ट इनसाइड द नो स्क्रिप्ट टैग। मतलब अगर ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उस केस में जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है नो स्क्रिप्ट के अंदर वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। यही लाइन मैंने इस पैराग्राफ के अंदर स्पेसिफाई करी है। फॉर्मेट कर डॉक्यूमेंट, गो टू योर ब्राउज़र एंड रिफ्रेश योर ब्राउज़र। तो पहले एक पैराग्राफ के अंदर लिखा जाएगा हेलो जावास्क्रिप्ट, क्योंकि आपने पैराग्राफ की ID को एक्सेस करा जावास्क्रिप्ट कोड में और वहाँ पे इन HTML लगा के लिख दिया हेलो जावास्क्रिप्ट और उसके नीचे ये पैराग्राफ आ गया। तो नो स्क्रिप्ट के अंदर जो भी आपने लिखा था कि सॉरी वो कुछ भी टेक्स्ट आपका नहीं आया ना, वो टेक्स्ट आपका तभी आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।